दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आज की डेट में एक दूसरे पे विश्वास करना ये दिल का नहीं दिमाग का काम हो चुका है, क्योंकि लोग ऐसी जगह धोखा देते हैं, ऐसी जगह पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं कि वहाँ पर अगर आप विश्वास करोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि आपको दिमाग ही यूज़ करना पड़ेगा। दिल की बिल्कुल जो अहमियत थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पंजाब के डेरा बसी रेलवे स्टेशन के पास की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक आदमी होता है, इसका नाम होता है सहदेव। सहदेव की उम्र जो है इस समय 40 साल की है और सहदेव मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो होता है, मोबाइल का जो कवर होता है, चार्जर होता है, डिफरेंट जो छोटे मोटे एक्सेसरीज़ होते हैं, इन एक्सेसरीज़ का बिल्कुल बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर है और ऑल ओवर इंडिया में इसके माल का बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड इसकी बनी रहती है। ये सप्लाई करता रहता है क्योंकि इसने बहुत अच्छा ब्रांड इस्टेब्लिश किया है। एक वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन बन चुका है और 40 साल की उम्र में उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो उसके पास होना चाहिए। घर, पैसा, गाड़ी, दौलत, शोहरत, सब कुछ। सहदेव ने एक गलती की कि इसने 38 साल की उम्र तक शादी नहीं की और जब 38 साल में इसकी शादी का मन करता है तो ये बिल्कुल शादी के लिए अपने घर वालों में, अपने रिलेशन में बोलता है कि मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूं। घर वालों ने बात करनी शुरू की और उनके जान पहचान में ही इसके घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ममता। ममता की उम्र इस समय होती है 23 साल। ध्यान दीजिएगा, सहदेव की उम्र 38 साल और ममता की उम्र 23 साल। ममता खुद प्रोएक्टिवली अपने घर वालों के सामने जाके बोलती है कि मुझे इस आदमी से शादी करना है, क्योंकि इसकी उम्र बेशक मेरे से बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके पास वो सब कुछ है जो मुझे दे सकता है। इसके पास पैसा है, शोहरत है, धन दौलत, मकान, गाड़ी, सब कुछ। और घर वाले प्रोएक्टिवली जाके जब सहदेव से इस बारे में बात करते हैं, सहदेव ने लड़की को देखा, उसको लड़की शादी सिंपल लगी और लड़की की बात को रखते हुए सहदेव ने तुरंत हाँ बोल दिया। शादी हो जाती है 2 साल पहले कोरोना वाले माहौल में और सहदेव की उम्र इसमें 40 साल हो चुकी है और ममता की उम्र इसमें 38 साल हो चुकी है। अब सहदेव जो होता है ये बेसिकली जो रहने वाला होता है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला होता है और बिजनौर में एक जगह है जिसका नाम है चांदपुर। चांदपुर इसका मूल निवास है। वहाँ से जाके डेरा बसी पंजाब में इसने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया और सब कुछ सही चल रहा होता है। अब शादी के बाद सहदेव जो होता है वो ममता को लेके डेरा बसी यानी जहाँ पे इसका बिजनेस था वहाँ लेके आता है। 2 साल तक सब कुछ सही चलता है, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन 2-2.5 साल बाद सहदेव की फैक्ट्री में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है रूपल। रूपल की उम्र जो है वो इस समय 28 साल है और ये सहदेव की ही फैक्ट्री में एक मज़दूर है, एक लेबर है जो छोटे मोटे काम किया करता है, लेकिन सहदेव का विश्वास पात्र है। अब क्या होता है, जो बिज़नेस का मालिक होता है सहदेव, ये इसी विश्वास की वजह से रूपल को अपने घर पे बार बार भेजता है कि ये सामान जाके मैडम को दे के आओ, घर से जाके खाना ले आओ, ये कुछ पैसे हैं वो जाके दे के आओ, या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ पे घर भेजने की ज़रूरत पड़ती है तो सहदेव हमेशा रूपल की मदद लेता है। रूपल की सहदेव के घर पे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, दिन भर में एटलीस्ट 2-3 बार 4 बार तो जाता ही था। और ये फ्रिक्वेंट जो विज़िट थी ममता के साथ यानी बिजनेसमैन की वाइफ के साथ, इस लेबर की फ्रिक्वेंट बातें होने लग गई, आना जाना हो गया। और होता क्या है कि ममता ने रूपल यानी इस मज़दूर को प्रपोज़ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बिजनेसमैन की वाइफ ने खुद रूपल को प्रपोज़ कर दिया, क्योंकि उन दोनों की उम्र लगभग सेम थी, सिर्फ 2-3 सालों का डिफरेंस था। रूपल को जब अपनी बिजनेसमैन अपने मालिक की वाइफ से प्रपोज़ल आया, वो खुशी खुशी झूम उठा। उसे लगता था कि ये तो मेरा सपना सच हो गया। और फ्रेंड, ये सिलसिला चलता रहता है। अब क्या होता है कि रूपल चाहे जब चाहता सहदेव के घर पे जाता, उसकी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता। इन दोनों को जो अवैध संबंध थे वो चल निकलते हैं और जब भी इसकी मर्जी करती इस रूपल के घर पे पहुंच जाता, सहदेव के घर पे पहुंच जाता। सहदेव तो फैक्ट्री में होता, उसको कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी अपनी वाइफ और उसका अपना नौकर, इन दोनों लोगों ने उसके पीठ पीछे उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। ये सब कंटिन्यूसली चलता रहता है और एक दिन सहदेव को कुछ अजीब सा एहसास होता है। सहदेव नोटिस करता है कि इसकी जो वाइफ है, इसका जो नौकर है, कुछ तो चल रहा है। सहदेव ने वीडियो कैमरा ना लगा के एक ऑडियो रिकॉर्डर जो होता है वो अपनी टीवी के पीछे लगा देता है, जहाँ उसका बेडरूम होता है। और धीरे धीरे जब ये सहदेव से कमरे में आता है, बातें होती हैं, तो लगभग 1 महीने की सारे रिकॉर्डिंग्स वो फॉलो करना शुरू करता है। जब उसके पास फैक्ट प्रूफ हो जाता है कि हाँ, मेरी वाइफ का मेरे नौकर के साथ कुछ ऐसा फिजिकल रिलेशन चल रहा है अवैध, तो वो अपनी वाइफ से बात करता है और उसके ऊपर चिल्लाता है कि तू क्या कर रही है, तू मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी।
और इसके बाद वाइफ भी उससे झगड़ा करती है, दोनों में अनबन सी हो जाती है। और यही होती है चीज़, यही सिचुएशन होती है जब एक आपराधिक मानसिकता का जन्म होता है। और इस आपराधिक मानसिकता के लिए ममता यानी सहदेव की वाइफ ने अपने प्रेमी को बोला कि मेरे हस्बैंड को रास्ते से हटाओ एनी हाउ। हालांकि पहले वो बंदा रेडी नहीं होता है, उसको लगता है कि मेरा मालिक है, सब कुछ मुझे दिया है अब तक। ऐसा काम करते हैं कि सहदेव से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। लेकिन ममता कहती है नहीं, इसको मारोगे, इसकी सारी दौलत मुझे चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर एंजॉय करूँगी। और यहीं से आपराधिक मानसिकता का जन्म होता है। और सहदेव, रूपल और ममता, इन तीनों ने जयपुर की ट्रिप का एक प्लान बनाया। जयपुर की ट्रिप में सहदेव को लगता है कि शायद तीनों लोग साथ चलेंगे तो बातचीत करूंगा, दोनों को समझाऊंगा, एक लाइट सा एनवायरनमेंट बनेगा और लोग समझ जाएंगे। लेकिन होता कुछ इसके डिफरेंट हो जाता है। अब सहदेव को उस दिन बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से दारू पिलाई जाती है, रूपल के द्वारा, ममता के द्वारा। और इन दोनों ने सहदेव को रेलवे स्टेशन पर ले जाने के बहाने घुमा घुमा के उस खेत तक, सुनसान जगह तक पहुंचा देते हैं जहां पे सहदेव की लाश मिली थी। और वो खेत ऐसी जगह था बिल्कुल सन्नाटे में, जहां पे ना कोई आता था ना कोई जाता था, बिल्कुल जंगल टाइप का। लेकिन जब वहां पे बहुत सारे चील, कौवे और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है तो वहां के आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और पता चलता है कि यहाँ पे एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। और इसी लाश के लिए लोगों ने पुलिस को कॉल किया। अब पुलिस ने जीआरपी को कॉल किया क्योंकि रेलवे लाइन के किनारे ही ये लाश पड़ी हुई थी और ये जो लाश का एरिया था ये रेलवे पुलिस के यानी कि जीआरपी के अंडर आता था। जब रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस इन दोनों ने मिलके जब इस मामले का पर्दाफाश किया तो पता चला कि जो सहदेव था उसकी अपनी वाइफ ममता और उसका अपना नौकर रूपल, इन दोनों ने मिलके एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी थी। और वो बिजनेसमैन अपने पीछे अकूत संपत्ति छोड़ गया था, न मालूम कितने फ्लैट, न मालूम कितने घर, न मालूम कितना पैसा, सब कुछ। और बेचारा अपने पैसे वाले होने की वजह से अपनी वाइफ के द्वारा और अपने नौकर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि समाज कितना कैजुअल हो गया है, लोग कितने कैजुअल हो गए हैं, एक दूसरे में ट्रस्ट बहुत कम हो गया है। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ऐसा कोई भी हादसा अगर आपके आसपास होता है या फिर ऐसा कुछ चल रहा होता है तो डायरेक्टली ना सही, किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर समय रहते चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी तो अपराध बहुत हद तक कम हो सकता है। अब आप इसमें बताइए कि गलती किसकी थी, सहदेव की यानी फैक्ट्री मालिक की, या उसके नौकर की, या उसके बीवी की? आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।